Hello dear student, welcome to my video. My class is chapter 18, your subject on the month of October, and the topic is pollution of air and water. तो इस चैप्टर में आपको पोल्यूशन के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि कैसे एयर और वाटर दूषित हो रहा है. तो लेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव. The environment affects the way of living in animals and plants. Therefore, any minor change in the environment may cause drastic changes in animals and plants to survive in the new environment. In this chapter, you will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effects on our life. जैसा कि यहाँ बता रहा है कि आपको पता ही है कि लिविंग थिंग जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट है, मतलब इंटरडिपेंडेंट है. तो इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है लिविंग एनिमल्स के और प्लांट्स को. कैसे कि कुछ में माइनर चेंज आते हैं इन्वायरमेंट में, जिनकी वजह से एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल में थोड़े चेंजेस आ जाती है. तो चैप्टर में हम आपको ऐसे कुछ हार्मफुल चेंजेस के बारे में बताएंगे जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं और हमारे ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं. पहला पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. वी कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट फूड एंड वाटर, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स विदाउट एयर. द सिंपल फैक्ट शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर टू अस. हम लोग बिना खाए कुछ दिन रह सकते हैं, बट हम बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के एक पल नहीं रह सकते. सिंपल फैक्ट इसमें कहा जाता है कि यही शो कर रहा है कि क्लीन एयर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. यू नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गन, नियन, हीलियम, ओजोन एंड वाटर वेपर. मतलब आपको तो पता ही है कि हमारा जो एयर है वो बहुत से मिक्सचर ऑफ गैसेस से है. जस्ट लाइक कि 98%, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और कुछ स्मॉल अमाउंट्स में अदर कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब गैसेस हैं. However, most of the time the air we breathe is not clean. It is contaminated with harmful substance. कभी कभी जो हवा हम सांस लेते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त क्लीन ही हो. कभी कभी उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी मिल जाते हैं. The presence of unwanted substance in the air in such amount which have a harmful effect on both animals and plants is referred to as air pollution. तो वो unwanted substance जो एयर में घुल मिल जाते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट करते हैं, उसी को एयर पोल्यूशन कहा जाता है. तो अभी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या है. तो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, नेचुरल एंड मैन मेड. एक हम लोग के कारण और एक नेचुरल के कारण. तो नेचुरल के कारण क्या होता है कि नेचुरल सोर्सेज इंक्लूड स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शंस, डस्ट, स्टॉर्म्स एंड पोलन ग्रेन फ्रॉम प्लांट्स. तो नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट हो गया फॉरेस्ट फायर से, वोल्केनिक इरप्शंस के कारण, डस्ट के कारण, स्टॉर्म के कारण, पॉलीग्रेन्स के कारण, ठीक है. तो 1815 में क्या होता है कि वोल्केनो तंबोरा जो 1850 में था, वो इंडोनेशिया में, वो स्काई पूरा ऐश और स्मोक से भर गया था, ठीक है. तो यही समर 1860 में हुआ था, जो कि पूरे देश में हुआ था. मेन मेड सोर्सेज क्या है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल